मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि हम गो जिन को देखते हैं जिसे बहुत बुरी तरह से बुली किया जा रहा होता है। ये एक पूरी गैंग होती है जो उसे बुली कर रही होती है। इस गैंग का काम यही होता है कि वो इसको बुली करते हैं और इससे उनको खुशी हासिल होती है। जैसे कि अब रॉक पेपर सीज़र में उसे बार बार सीज़र ही लाना है, हारना ही है ताकि उसे थप्पड़ खाना पड़े। इनका लीडर हान सो गांग जो कि पूरे स्कूल में इसका ऐलान कर रहा होता है और इसकी आवाज़ें पूरा स्कूल सुन रहा होता है, यहाँ तक के सारे स्टूडेंट्स और यहाँ तक के टीचर्स भी, और वो इसको बहुत अच्छी तरह एंजॉय कर रहा होता है। गो जिन पूरी तरह से बेबस होता है। सीन शिफ्ट होता है और हम एक न्यू टीचर को देखते हैं जिसका आज स्कूल में पहला दिन होता है। इसका नाम सोसी मिन होता है और ये बहुत खुश होती है। सूसी मिन अपनी नई जॉब को लेकर बहुत एक्साइटेड होती है, वो बहुत खुश होती है। अगरचा वो अभी एक टेम्परेरी टीचर है लेकिन वो अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश कर रही होती है। और इसी मोमेंट हम देखते हैं कि प्रिंसिपल उनके सामने से गुजरता है और वो एक बैड कमेंट करता है, लेकिन जिस पर वो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती। वो उसको स्वीटली टाल देती है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, मगर हकीकत में वो बहुत 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 ज़्यादा गुस्से में होती है। उससे ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही होती। इससे हमें पता चलता है कि सूसी मिन जैसी दिखती है वैसी है नहीं। उसी देर में वॉशरूम में दो टीचर्स आती हैं जो बात कर रही होती हैं कि सूसी मिन अब जिस डेस्क पे काम कर रही है उससे पहली टीचर ने वहीं पर खुदकुशी कर ली थी। तो सूसी मिन उसके बारे में सर्च करती है और उसे पता चलता है कि एक टीचर ने स्टूडेंट्स के बुली करने पर खुदकुशी कर ली थी और अब वो उन्हीं की जगह पर आई है। वो ये देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो एक वीडियो देख रही होती है जिसमें हानसू गांग का पूरा गैंग एक बहुत ज़्यादा ओल्ड लेडी को बुली कर रहा होता है और यहाँ तक कि वो सिगरेट खाने में डाल के उस ओल्ड लेडी के मुंह में डालने की कोशिश करता है। सूसू मिन देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो उस लड़के के बारे में पूछती है और उनकी गैंग के बारे में। तो उसको वो टीचर बताती है कि ये हानसू गांग पहले भी एक बच्चे को मार चुका है और इसका ताल्लुक़ एक बहुत ही बड़ी एलीट फैमिली से है और ये स्कूल भी उन्हीं के अंडर है, जिसकी वजह से उसे कोई कुछ कह नहीं सकता। सूसी मिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो घर आके अपना सारा गुस्सा बॉक्सिंग करते हुए निकालती है। और उसी देर में हम देखते हैं कि उसका एक दोस्त आ जाता है जो कि पुलिस ऑफिसर है और फिर वो उसके साथ फ़ाइट करती है और उसे अपना पूरे दिन की बात बताती है कि उसे कितना गुस्सा आ रहा है लेकिन वो इस बारे में कुछ कर नहीं सकती। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सूसी मिन एक बहुत बड़ी बॉक्सर है। उसके पास कई ट्रॉफीज़ और मेडल्स हैं। वो कोई आम लड़की नहीं है, मगर जब वो दोनों दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं तो हमें ये मालूम पड़ता है कि सूसी मिन अपना बॉक्सिंग करियर कब का छोड़ चुकी है और इसकी वजह उसके फादर हैं। वो कहती है कि उसके फादर ने पूरी ज़िंदगी हमेशा सच्चाई और इंसाफ और दूसरों की मदद करने को ही तरजीह दी। उन्होंने कभी अपना और उसका ख्याल नहीं रखा, जिसकी वजह से अब वो इतने बड़े कर्ज़े में है कि उसका घर बिकने वाला है। और ये कि वो दूसरों की वजह से कभी भी मुसीबत में नहीं पड़ेगी, वो अपने बाप जैसी बिल्कुल नहीं बनेगी। अगला सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सूसू मिन कुछ मार्क्स को देख रही होती है जिसमें से वो कैट वाले मार्क्स को पसंद करती है और पहन लेती है। उसे ये पहनकर बहुत मज़ा आता है। वो अपने आप को शीशे में देखती है और बहुत खुश होती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सूसू मिन उसी ओल्ड लेडी की मदद कर रही होती है और उससे वो उसका सारा खाना ख़रीद लेती है। सूसू मिन सच में एक बहुत काइंड लड़की होती है और ये सब कुछ गो जिन ह्योंग वही बुली होने वाला लड़का देख रहा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सूसी मिन अपने डेस्क पे बैठी होती है, एक सीन याद कर रही होती है जिसमें वो बॉक्सिंग में बुरी तरह हारी होती है और वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। दूसरों के लिए कुछ ना करो, यही वो सोचती है। और अगले दिन वो अपना टीचिंग करियर स्टार्ट करती है जिसमें वो बच्चों को मोहब्बत से रहने का और काइंडनेस ये सब कुछ बता रही होती है। यहाँ तक कि वो सब कुछ इग्नोर भी कर रही होती है, स्मोकिंग सब कुछ, वो बस परमानेंट होना चाहती है। और फिर हम देखते हैं कि हानसू गांग की पूरी टीम कैमरा बंद कर रही होती है और वो फिर से गो जिन ह्योंग को पूरी तरह बुली कर रही होती है और ये सब कुछ सूसी मिन देख लेती है, लेकिन वो याद करती है कि वो अभी टेम्परेरी टीचर है, उसे इस मसले से दूर रहना चाहिए।
गो जिन बहुत बुरी तरह हांसू गांग और उसकी टीम के हाथों बुली हो रहा होता है। वो उसे बहुत बुरी तरह मारते हैं। ये देख के सुसुमिन डर जाती है और उसे बहुत गुस्सा भी आता है। वो कुछ करने के लिए अंदर तो जाती है, मगर उसी वक्त ली उसे रोक देता है और बताता है कि अंदर जाना बहुत ज़्यादा ख़तरे की बात है। उसका ताल्लुक़ एक बहुत बड़ी एलीट फैमिली से है। अगर आप अंदर गई तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़तरा होगा। और हम देखते हैं कि गो जिन ह्योंग बहुत बुरी तरह डर रहा होता है और हांसू गांग उसे कहता है कि अब तुम हिलना मत, मैं तुम्हारे मुंह पर टांग मारूंगा और तुम्हारा मुंह तोड़ूंगा। और फिर वो बहुत बुरे तरीके से उसे मारने के लिए तैयार हो जाता है। सुसीमिन ये देख रही होती है और उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा होता है। और फिर जब हांसू गांग उसे टांग मार रहा होता है तभी सुसीमिन अंदर एंटर होती है और वो ऐसा दिखाती है जैसे उसे किसी चीज़ का पता नहीं, और वो बहुत ही चालाकी से हांसू गांग को रोक देती है और दोनों ज़मीन पर गिरते हैं और वो बहुत खुश होती है। गो जिन को वो बचा लेती है और वो ऐसा बिहेव करती है जैसे उसे कुछ पता नहीं है। वो गोजिन को कहती है कि ये तुम किस तरह की गेम्स खेल रहे हो, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। और हांसू गांग से भी वो इसी तरह बात करती है। वो उसे कहती है कि कहीं तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी, क्या तुम बिल्कुल ठीक हो, ब्रेक हो गई है, ख़त्म, अब तुम अपनी क्लास में जाओ। हांसू गांग अपना गुस्सा अपने दोस्तों पर निकालने लगता है। ये बहुत ही वायलेंट इंसान होता है। वो अपने दोस्त को कहता है कि आगे से अगर ये बात अपनी ज़ुबान पर भी लाई कि ये टीचर उस टीचर की जगह पे आई है जिसको मैंने मारा था, तो मैं तुम्हारा भी वही हाल करूँगा जो मैंने उनका किया। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक बच्चा प्रैक्टिस कर रहा होता है। ये कोई और नहीं, ली होता है। अपने कोच को स्कूल में होने वाली सारी हरकतों के बारे में बताता है और पूछता है कि आपका कोई स्टूडेंट असल में बॉक्सर बन सका। कोच बताते हैं कि हाँ, एक स्टूडेंट उनके फेमस होते होते रह गया। हम गोजिन को देखते हैं जो सुसाइड करने की कोशिश कर रहा होता है, मगर फिर वो बॉक्सिंग करने लगता है। वो अपना सारा गुस्सा बॉक्सिंग पर उतार रहा होता है। अगले दिन हम देखते हैं कि सुसीमिन गोजिन से बात कर रही होती है कि ये सब तुम क्यों बर्दाश्त कर रहे हो? क्या कभी तुमने किसी से बात करने की कोशिश की, कभी किसी टीचर को बताया? जिस पे वो बताता है कि मैंने टीचर से बात की और उन्होंने मुझे ट्रांसफ़र करने को कहा। जिस पे सुसीमिन बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और वो सोचती है कि मैं तो ख़ुद भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती, मैं एक टेम्प्रेरी टीचर हूँ। गोजिन रोने लगता है और उसे बताता है कि वो मेरे पीछे पड़ा हुआ है, वो मुझे हर तरीके से तंग करता है। वो एक बहुत ही जंगली और जालिम इंसान है। उसे दूसरों की तकलीफ़ देखकर खुशी महसूस होती है। वो कहता है कि मैं सर्वाइव करना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे बचा लो। जिस पे सुसीमिन कहती है कि अगर कोई कुछ नहीं कर सकता तो तुम ट्रांसफ़र क्यों नहीं कर लेते। जिस पर वो बहुत ज़्यादा हर्ट होता है और कहता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, तो मैं क्यों ड्रॉप आउट लूँ या मैं क्यों ट्रांसफ़र करूँ। जो गलत कर रहे हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। मैं कभी भी ट्रांसफ़र नहीं करूँगा और ना ही मैं ड्रॉप आउट लूँगा, मैं सर्वाइव करना चाहता हूँ। और तभी हम देखते हैं कि उनकी कोई वीडियो बना रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि सुसीमिन अपनी माँ से बात कर रही होती है कि ये मैं क्या कर सकती हूँ इस बारे में, मैं तो ख़ुद बहुत परेशान हूँ, मेरा घर बिकने वाला है, मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है, मैं एक टेम्प्रेरी टीचर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। तुमने अपना डिफेंस क्यों नहीं किया? तुम ये कर सकती थी, मेरी बेटी उसी रिंग में मर गई मेरे लिए, तुमने सब कुछ तबाह कर दिया। सुसीमिन ये सीन याद करती है, रोने लगती है। अगले दिन वो हांसू गांग से बात करती है कि ये जो तुम हरकतें कर रहे हो दूसरों की लाइफ मिजरेबल बना के तुम्हें खुद क्या मिलता है। हांसू गांग का रिएक्शन बहुत बुरा होता है, लेकिन सुसीमिन बिल्कुल भी नहीं डरती। हांसू गांग अब उसको धमकी देता है कि अब तुम मुझसे बच के रहना, मैं तुम्हें बताऊंगा कि बुली करना क्या होता है। और सुसीमिन हंसते हुए उसको इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। और जैसे ही वो स्कूल के अंदर एंटर होती है तो वहाँ पर हाई अलर्ट हुआ होता है। किसी ने हांसू गांग के ख़िलाफ़ वेबसाइट पर कंप्लेन कर दी होती है। और अब उसी वक्त हम देखते हैं कि एक लेडी बहुत ही बुरी तरह गाड़ी से निकलती है। वो कोई और नहीं बल्कि हांसू गांग की माँ होती है। और उसका वकील कहता है कि जिसने भी ये कंप्लेन की है उसे 5 करोड़ जुर्माना और 5 साल की जेल होगी। और इस पर एक टीचर आर्ग्यूमेंट करती है, जिस पर उसकी माँ इतना बुरा बिहेव करती है और वो वकील को भी थप्पड़ मार देती है कि तुमसे सही तरह आर्ग्यूमेंट नहीं किया जाता। और फिर वो उस टीचर से भी इतनी बुरी तरह पेश आती है कि क्या तुम चाहती हो कि निकाल दूँ मैं तुम्हें यहाँ से, क्या तुम्हें तमीज़ और लिहाज कुछ भी नहीं। प्रिंसिपल से भी इतनी बुरी तरह पेश आती है और कहती है कि जिसने भी कंप्लेन की उसे मेरे सामने लाओ।
उसी वक्त सूसी मिन नीचे बैठ जाती है और सारा इल्ज़ाम खुद पर ले लेती है। वो माफ़ी मांगती है और तभी उसकी माँ उसके साथ इतना बुरा सलूक करने लगती है, उसे मारने लगती है कि तुम हो क्या चीज़, तुम आई कहाँ से हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। माँ सूसी मिन के मुंह पर थप्पड़ की बरसात कर देती है, लेकिन सूसी मिन माफ़ी मांगती रहती है। उसके जहन में सिर्फ़ और सिर्फ गोजिन चल रहा होता है, वो उसको किसी भी तरह बचाना चाहती है इससे। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हान सू-गांग प्रिंसिपल से बहुत बुरी तरह बात कर रहा होता है और वहाँ तक कि अपनी माँ से भी। और वो कहता है कि अब उस टीचर को तुम फायर नहीं करोगे, अगर तुमने उसको फायर कर दिया तो फिर मुझे उसके साथ खेलने का मौका कब मिलेगा, और अब तुम उस टीचर को यहीं रखोगे। फिर हम देखते हैं कि सूसी मिन अपने पुलिस ऑफिसर दोस्त के साथ बातें कर रही होती है और उसे कह रही होती है कि तुम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते, जिस पर उसका दोस्त कहता है कि अभी हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। फिर हम देखते हैं कि उसके पापा बच्चों को बस में बिठा रहे होते हैं और वो बहुत खुशी से सूसी मिन से मिलते हैं, लेकिन सूसी मिन उनसे नाराज़ होती है और बहुत बुरी तरह उनको कहती है कि आप अपने काम से काम रखें, आप मेरे कामों में मत बोला करें, मुझे आपकी किसी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। सूसी मिन अकेली परेशान होती है और तभी हान सू-गांग वहाँ आ जाता है और उसे बुली करने लगता है। हान सू-गांग बहुत ही अपने शैतानी तरीके से उसको डराने की कोशिश करता है और उसे हरास भी करता है और उससे कहता है कि अब तुम वही करोगी जो मैं करूँगा। और उसके सारे दोस्त उसकी वीडियोस बना रहे होते हैं और वो उससे इस तरह की बातें कर रहा होता है। सूसी मिन के गुस्से की ये इंतहा होती है, लेकिन वो बर्दाश्त कर रही होती है। सूसी मिन को बुली कर वो वहाँ से चले जाते हैं। वो सब कुछ बर्दाश्त करती है सिर्फ़ इसीलिए क्योंकि वो जॉब उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसे बातें याद आ रही होती कि उसे हान सू-गांग को किसी भी तरह इग्नोर करना है ताकि वो इस जॉब को अपने हाथ से ना गंवाए, लेकिन यह अब उसके लिए इतना मुश्किल हो रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि सूसी मिन घर की तरफ जा रही होती है। वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है और उसकी टक्कर एक आदमी से होती है और वो आदमी उसके साथ इतना बुरा बिहेव करने लगता है, वो उसे मारने लगता है। अब तो हद हो गई, हर कोई उस पर हाथ उठा रहा है और वो बस बर्दाश्त कर रही है। सूसी मिन फिर बर्दाश्त करती है, मगर वो आदमी नहीं रुकता, वो सिर्फ मारी जाता है। ये एक ड्रंक आदमी था। सूसी मिन को कहता है कि तुम क्या चीज़ हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, कि तुम्हें चलना भी नहीं आता। सूसी मिन बर्दाश्त कर रही होती है। तभी वह दोबारा सूसी मिन को मारने लगता है, लेकिन सूसी मिन का दिमाग कहीं और होता है। वो आज जो हुआ वो सोच रही होती है कि किस तरह उसे माफ़ी मांगनी पड़ी और जो गोजिन के साथ हो रहा है वो उसके बारे में कुछ नहीं कर पा रही, यहाँ तक कि वो अपने लिए भी कुछ नहीं कर रही और वो किस तरह बुली हो रहा है। वो हान सू-गांग के बारे में सोच रही होती है और वो अब बहुत गुस्से में होती है कि वो क्या समझता है ख़ुद को कि वो जो चाहे वो करेगा। अब वो सिर्फ़ उसकी बातें याद कर रही होती है कि वो किस तरह उसे हरास कर रहा है और किस तरह उसकी ज़िंदगी तबाह कर रहा है। और जब वो ड्रंक मैन उसे दोबारा थप्पड़ मारता है तब उसकी बस हो जाती है। उसकी आंखों में हम देख सकते हैं कि अब वो बर्दाश्त नहीं करेगी, अब वो उठेगी और लड़ेगी। तभी वो अपना नेक्स्ट मूव दिखाती है और उसे बताती है कि वो क्या है। सूसी मिन बहुत ही खूबसूरती से उस ड्रंक मैन को नॉकआउट कर देती है। अब सूसी मिन ने डिसाइड कर लिया था कि वो अब लड़ेगी और वो पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। अब वो कुछ भी होता हुआ बुरा जो उसके लिए बुरा है या किसी और के साथ बुरा होता हुआ बर्दाश्त नहीं करेगी। अब हम सूसी मिन के अंदर एक न्यू पावर देख सकते हैं और वो जल्द ही उसी जगह पहुंच जाती है जहां पर हान सू-गांग और उसकी गैंग होती है और वो ख़ुद से कहती है कि अब मैं तुम्हें मज़ा चखाती हूँ। और वो अपना कैट मास्क पहन लेती है और वो बिल्कुल उसी तरह बिहेव करती है जैसे वो एक कैट मैन है। हान सू-गांग यहाँ भी किसी के साथ लड़ाई कर रहा होता है और तभी सूसी मिन की एंट्री होती है। वो आते ही हान सू-गांग को बुरी तरह से टांग मारती है कि हान सू-गांग उसी जगह नॉकआउट हो जाता है। सब हैरान हो जाते हैं कि ये कौन है और मास्क के पीछे सूसी मिन खुश हो रही होती है। उसे अब अपनी पावर मूव्स दिखाने का मौका मिलता है। हान सू-गांग बहुत गुस्से में आ जाता है और उससे पूछता है कि तुम कौन हो, जिसके जवाब में सूसी मिन कुछ नहीं कहती और वो मियाऊ करती है। सबको लग रहा होता है कि वो एक लड़का है, तो वो उसी तरह बिहेव करती है और फिर उनकी फ़ाइट स्टार्ट होती है जिसमें हान सू-गांग और सूसी मिन दोनों अपनी पावरफुल मूव्स दिखाते हैं। पहले हान सू-गांग सूसी मिन को नॉकआउट कर रहा होता है, लेकिन फिर सूसी मिन उसे अपनी पावर दिखाती है और दिखाती है कि वो क्या कर सकती है।
आज पहली दफ़ा किसी ने हान सुगांग को मारा था, तो वो गुस्से से पागल हो रहा होता है और ये सारा मैच उसके दोस्त देख रहे होते हैं। वो बहुत बुरी तरह हान सुगांग को मारती है। हान सुगांग चीखता रह जाता है। फिर हम देखते हैं कि दोनों फिर से लड़ाई करने के लिए खड़े हो गए हैं और अब हान सुगांग सू सिमिन को बुरी तरह टांगों से मार रहा है। हान सुगांग भी एक बहुत अच्छा बॉक्सर है और वहाँ पर गो जिन भी होता है जो ये सब कुछ देख रहा होता है। मगर हमारी सू सिमिन भी किसी से कम नहीं होती और फिर दोनों एक दूसरे के आमने सामने दोबारा खड़े हो जाते हैं। दोनों की आंखों में गुस्सा होता है और फिर ये सब कुछ ली भी देख रहा होता है। सब हैरान होते हैं कि ये कैटमैन कौन है और दोनों एक दूसरे को मारते हैं, जिसमें सू सिमिन हान सुगांग को बुरी तरह नॉकआउट कर देती है कि उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है और वह बहुत बुरी तरह चिल्लाता है कि ये पहली दफ़ा था कि किसी ने उसको इतनी बुरी तरह मारा और वो बुरी तरह चीखता है और सब देख लेते हैं कि सू सिमिन जीत गई है। फिर सू सिमिन एक ग्राउंड में जाती है, वहाँ पर वो अपना मास्क उतारती है और बहुत बहुत ज़्यादा खुश होती है। वो काफ़ी दिनों बाद अच्छा महसूस कर रही होती है। वो बहुत खुश होती है कि उसने उसको सबक सिखा दिया और ये सब ली देख लेता है। ली अब सब कुछ जानता है। अगले दिन सू सिमिन बहुत ज़्यादा खुश होती है और हर कोई, यहाँ तक कि टीचर्स भी इस बारे में बात कर रहे होते हैं कि हान सुगांग को किसी ने मारा है। पूरे स्कूल में ये बात फैल जाती है, हर कोई इसी बारे में बात कर रहा होता है। सू सिमिन ऐसा बिहेव करती है जैसे उसे कुछ पता नहीं है, मगर वो अंदर से बहुत खुश होती है। हान सुगांग बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। सारा स्कूल जानता है कि उसने कल बहुत बुरी तरह मार खाई है और सारा स्कूल ये भी जानता है कि उसने किसी कैटमैन से मार खाई है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम गो जिन को देखते हैं, जिसे बहुत ज़्यादा बुरी तरह बुली किया जा रहा होता है। उसकी सब वीडियोस बना रहे होते हैं, उसके सारे कपड़े उतार दिए होते हैं और उसके जिस्म पर बुरी बुरी चीज़ें लिखती होती हैं और उसे कहते हैं कि वो जाके चिकन लेकर आए। गो जिन इसी हालत में बाहर जाता है और अपने मुंह से शापर उठाता है। वो बेचारा बहुत बुरे हाल में होता है, उसकी बस हो चुकी होती है। वो उसे मेंटली और फिज़िकली हर तरह से टॉर्चर कर रहे होते हैं। वो इसी हालत में भागता हुआ रोता हुआ चिकन लेने के लिए वहाँ पहुँचता है जहाँ पर ली काम करता है और जहाँ सू सिमिन के फादर भी होते हैं। वो आता है तो ली बहुत ज़्यादा परेशानी से उससे पूछता है कि ये सब कुछ उन्होंने तुम्हारे साथ किया, और फिर वो उनको ऑर्डर बताता है और यहीं हम देखते हैं कि ली जा रहा होता है कैटमैन के पास, यानी सू सिमिन के पास, और सू सिमिन अपना मास्क चला रही होती है कि उसको अब इसकी ज़रूरत नहीं। तभी ली उसे रोक देता है और उसे कहता है कि बहुत ज़्यादा बुली कर रहे हैं वो गो जिन को और आपको वहाँ जाकर उसको बचाना होगा। सू सिमिन वहाँ जाने लगती है और तभी ली उसने कहता है कि आप ऐसे कैसे जाएंगी, आपको लड़का बनना होगा। तो वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि आप कौन हैं, आप कैटमैन हैं और आप मेरे हीरो हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गो जिन नाइफ़ उठा लेता है। वो अब हान सुगांग को मारना चाहता है। वो चिकन के डब्बे लेकर और साथ में नाइफ़ लेकर हान सुगांग की तरफ ही आ रहा होता है और हान सुगांग उसकी वीडियो को देखते हुए हंस रहा होता है और कह रहा होता है कि इसको एडिट कर इंटरनेट पर डाल दो। सामने जो लड़की बैठी होती है वो हान सुगांग पर मुस्कुरा रही होती है, मगर अंदर से वो हान सुगांग को पसंद नहीं करती। फिर हम देखते हैं कि कैटमैन हान सुगांग से बदला लेने के लिए आ रहा होता है और अब कैटमैन इसको छोड़ेगा नहीं। वो यूनिफॉर्म देखता है गो जिन का और फिर अब नेक्स्ट लड़ाई स्टार्ट होने वाली है और हान सुगांग कैटमैन को देखता है और कैटमैन हान सुगांग को, और पूरी टीम हान सुगांग की तैयार हो जाती है। अब एक बहुत मज़े की लड़ाई होने वाली है। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको इसी चैनल पर मिलेगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। इसी तरह की मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।